हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें पहला ही टॉपिक है सेंट्रल। तो वर्ड सेंट्रल जो रेफर कर रहा है वो कर रहा है हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के साथ। ये हमने पहले भी पढ़ी है बट हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ अब इसको नई बार पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है विच इज द कोर आइडिया बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। वो क्या होता है जब हम सैम्पल के साथ काम करते हैं। आपको मैंने पहले चीज बताई थी कि हमारे पास पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन क्या होती है? वो पूरी पॉपुलेशन, वो पूरी, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास में कोई सर्वे कर रही हूँ तो अगर क्लास में 50 बच्चे तो मेरे लिए पॉपुलेशन क्या होगी? पूरी की पूरी 50 बच्चे होंगे। अगर मेरे को उसमें से सैंपल मैं बोल दूं कि सैंपल है, फॉर एग्जांपल मैंने 50 में से 10 बच्चे ले लिए निकाल के कि मेरे को सिर्फ उन्हीं के साथ काम है, मैं औरों को इंक्लूड नहीं करूंगी, तो मेरे लिए 10 बच्चे होंगे जो मैंने पॉपुलेशन से निकालने हैं, 50 क्लास में से निकालने हैं, वो मेरे लिए एज अ सैंपल होंगे, वो मेरे लिए सैंपल कहलाएंगे। तो सपोज वी हैव अ पॉपुलेशन। अब देखो मैंने पॉपुलेशन की बात की तो हम पॉपुलेशन का मीन जो है वो हमेशा म्यू से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड एविएशन जिसको हम बोलते हैं आपका मतलब वेरिएंस को जब हम अंडर रूट निकालते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एविएशन, वो डिनोट किया जाता है सिग्मा से। अब now if we take many random samples of size n and calculate the sample mean x bar, each time the sampling distribution of x bar will, देखो आपने हमेशा x के साथ काम किया है, अपने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाली, एक्सपेक्टेशन ऑफ x वेरिएंस ऑफ x निकाला है, बट जब भी आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार निकालते हो तो उस केस में आपके पास क्या आ जाती है? एक वैल्यू आ जाती है जिसमें आप यूज करते हो आपके सैंपल साइज को, स्मॉल n को यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पर आपका म्यू तो सेम ही रहा म्यू, बट आपका स्टैंडर्ड एविएशन अगर आपने नोटिस किया ये बन गया सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। गॉट इट? नाउ लुक लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एन इज लार्ज। जब आपके पास एन लार्ज होगा मतलब सैंपल साइज बहुत ही ज्यादा निकल गया। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इंडिया के एग्जांपल लिया बट मैंने सैंपल भी कितना ले लिया? एक स्टेट का ले लिया, तो वो मेरे लिए सैंपल नहीं बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम इनको यूज करते हैं। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है इन स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म? स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म है कि जब हम बहुत जैसे समझ लो आप, जिसमें हम एक पैरामीटर को 0 कर देते हैं और एक पैरामीटर को हम उसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। नाउ टू एनालाइज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी स्टैंडर्डाइज द सैंपल मीन। इस केस में जब भी आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यूज करते हो, आप हमेशा z स्कोर वाला फॉर्मूला यूज करते हो जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला, विच इज z इज इक्वल टू x बार विच इज योर सैंपल मीन। ये आपका सैंपल मीन है, दिस इज योर पॉपुलेशन मीन, upon sigma upon under root of n. This converts the sampling distribution of the sample mean x bar into standard normal distribution, जहां पर आपका z जो फॉलो करता है वो करता है normal distribution where 0 and 1 are the values। समझ आया? ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल के लिए, यू कैन से सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, और डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपके लिए, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।